इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है ना, वो बहुत एडवांस्ड होंगे। उन्होंने बच्चों को पालने के लिए कोई गैजेट बनाया होगा। मेन जो हमारा कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, एक तो हमारे पेरेंट्स, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट। कहां पे प्रॉब्लम है? जो वो देखता है अपने सराउंडिंग्स में, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में। जन जी को क्यों हम फॉल्टी कहते हैं? 1997 से लेकर अब से 2012 तक, 2012 इस एज ग्रुप में जो भी बच्चे आते हैं, कहां से 1997 अप टू 2012, आप इस एज में आते हैं, इन ईयर्स में आते हैं आप। ये जो एज ग्रुप है, इसे हम आज के दौर में कहते हैं यासागोसोन जनजी, जनरेशन ज़ेड। तो ये जनजी क्या है? जनजी क्या है? ये जनजी क्या है? अब सुनो, यहां से इस साल तक पैदा होने वाले बच्चे, हमारी बच्चियां, इन्हें जनजी कहा जाता है। क्यों जनजी कहा जाता है? यूजुअली ये पैदा हुए एक ऐसे माहौल में जो टेक्निकली बहुत एडवांस है। टेक्निकली क्या है? एडवांस है। क्या है टेक्निकली एडवांस? इनका एनवायरनमेंट टेक्निकली एडवांस था। इससे पहले जो जनरेशंस आई थी, जब वो 25 साल के थे, उससे पहले, ठीक है, जो जनरेशन आई थी 1997 से पहले, जो जनरेशन थी, जो मान लीजिए हमारी जनरेशन थी, हम जब पैदा हुए तो हम सबसे पहली चीज जो देखी थी, जब पैदा हुए तो हमने माँ बाप का चेहरा देखा था। सबसे पहली बात जो हमने की थी, वो अपनी माँ का या बाप का नाम लिया था, या रिलीजियसली हमने बचपन में पहले हमें अजान दी जाती है हमारे बच्चों को, कानों में, है ना, कामत पड़ी जाती है। तो ये हमारी जनरेशन थी। तो हमने जो एफ्लुएंट फैमिलीज से इमन गुजार तो आसान थे बच्चे, वो जब फैमिली में पैदा होते थे हमारी जनरेशन के टाइम में, वो देखते थे ज्यादा से ज्यादा उनके घर में टेलीविजन होता था। किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट होता था, कुछ घर थे जिनके पास कलर्ड टेलीविजन भी होता था। लेकिन ये जो आपकी जनरेशन है, गौर से सुनिएगा, ये जो आपकी जनरेशन है, आप जब पैदा हुए, आपने टेक्निकली एडवांस्ड एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए। टेक्निकली एडवांस्ड एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए, आंख खोली, एक तरफ से माँ है, एक तरफ से फादर है, एक तरफ से मदर है। आपने मदर की तरफ देखा तो वो बिजी है, कोई चीज है उनके हाथ में, वो बिजी है। इधर नजर दौड़ाई, फादर बिजी है, मौसी बेटी है, वो बिजी है। हर एक बंदा आपके, जब आप पैदा हुए, आपने हर एक इंसान को क्या देखा? इर्द गिर्द में, अपने सराउंडिंग्स में क्या देखा? बिजी देखा। टेक्निकली एडवांस हो चुके हैं, बिजी देखा। कुछ बच्चे तो अंदर ही सोच रहे, भाई मैं कहां आ गया, किन लोगों के बीच में आ गया, कहां हूं मैं कहां आ गया? समझा नहीं भाई? ये हमारी जनरेशन ज़ेड है। अब मसला क्या है? मसला यह है क्योंकि टेक्निकली एडवांस्ड एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, इन्होंने भाई ये सारी चीजों के बीच में इन्होंने अपनी जिंदगी जो है आज तक गुजारी है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये पहले वर्ड्स है जो इनने स्टार्ट से सुनने शुरू किए। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, कंफ्यूज हो गई। टेक्निकली एडवांस है, टेक्निकली एडवांस से ये चीजें इनने सुननी शुरू कर दी बचपन से ही, ठीक है। अब इनने भी देखो, कश्मीर में कहते हैं कॉकर से तछा पूछ पहचान। अब इनने माँ बाप को देखा यही करते हुए दिन भर, तो इनने भी यही अडॉप्ट किया। एक कंफ्यूज्ड एक जनरेशन है। अच्छा, अब इनके पॉजिटिव्स में आपको बताओ, ये जनजी जो आप लोग हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो है ओपन माइंडेड है। आप इस दौर के बच्चे बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत ओपन माइंडेड। आप हर चीज को एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अच्छे अंदाज से देखते हैं। ब्रॉड थिंकिंग आसान, अच्छा ब्रॉड थिंकिंग क्या है?
हमारे पेरेंट्स को नहीं थे, आपके पेरेंट्स को इतनी ब्रॉड थी। आप ओपन टू एवरीथिंग है, ओपन टू डिस्कशंस है, ओपन टू लिसन है। बट आपकी दुनिया जो है ना, वो मुनहदिम होकर रह चुकी है, वो कैद होकर रह चुकी है एक खास सोशल डिलेमा जिसे कहते हैं, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं ना, इसको मैं सोशल डिलेमा कहता हूं। ये जनजी इसी सोशल डिलेमा में फंसी हुई है, ये इस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है, ये कंफ्यूज्ड है। इसको एक रील अगर एडिट करनी है ना, 2 मिनट में ही करता है, और इतनी बढ़िया करता है कि देखने वाला हमारी जनरेशन का बंदा देखे तो हैरान होता है। लेकिन 2 मिनट, यही 2 मिनट अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए नहीं है। ये खाना खाता है, ये ऐसे खाना खाता है, यहां पे स्क्रीन है, ये ऐसे खाना खाता है, यहां पे मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई और डिवाइस है, उससे देख रहा है और खाना ऐसे खा रहा है। इसको खाने का भी टाइम नहीं, टाइम ही टाइम है, करता कुछ नहीं है। समझ आ रही है बात? ये यूट्यूब पे मोटिवेशनल लेक्चर्स देखता है, लेकिन खुद बेड पे लेटा रहता है दिन भर। ये फिटनेस फ्रीक है, जिम जाता है, जिम, फिटनेस, हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन रात को 12 बजे सोता है, सुबह 10 बजे उठता है। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे, अगर ये ओपन माइंडेड है, अगर इसकी कुछ पॉजिटिविटी है, अगर ये इतना अच्छा है, हमारी जनजी, हम क्यों जनजी को, जब हम जनजी कहते हैं ना, तो यूजुअली हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? फॉल्ट किसका है? ये बच्चे जो हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं, जिन्हें हम जनजी कहते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूं, प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम इज हियर। कहां है प्रॉब्लम? कहां है प्रॉब्लम? सोसाइटी में। सोसाइटी में मेन जो हमारा कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट, एक तो हमारे पेरेंट्स, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट। कहां पे प्रॉब्लम है? सोसाइटी में। सोसाइटी में कहां कहां? पेरेंट्स और एनवायरनमेंट में। देखिए, मैं समझाऊंगा आपको। हमारे इदारे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे टीचर्स, ये एनवायरनमेंट है। पेरेंट्स आपको पता है, हमारे वालिदैन, हमारे घर में जो लोग हैं, वो हमारा गार्डियन, हमारे मामा, ताया, अब्बू, मामू, टोटू, ये हमारे पेरेंट्स है। पेरेंट्स में से यहाँ पे मेरी मुराद सिर्फ भाई बहन और वालिदैन ही नहीं है, और भी कोई जो हमारे घर में हमारे रिलेटिव है, उनका भी हम पे इन्फ्लुएंस होता है। बाकी एनवायरनमेंट में कॉलेज का बता रहा हूँ, स्कूल का बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, इनका इंपैक्ट है हम पे। जैसे मैंने पहले बताया था, कोकरतचान, समझ आ रही है बात? बच्चा वही करता है जो वो देखता है अपने सराउंडिंग्स में, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में। जनजी को क्यों हम फॉल्टी कहते हैं? फॉल्टी जनरेशन है, क्यों? फॉल्ट हम में है, जो हमारे पेरेंट्स है। मैं आपको बताऊंगा, हमारी जो जनरेशन है, हमारी माए, आपकी माए, लास्ट इस कायनात की माए होगी जो सोशल मीडिया नहीं चलाती है या नहीं जानती है। इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है ना, वो बहुत एडवांस्ड होंगे। उन्होंने बच्चों को पालने के लिए कोई गैजेट बनाया होगा, उसी में पालते होंगे। आजकल आप देखते हो ना, आपकी मां जो है, आपकी मां, मेरी मां, किसी की मां, आजकल के जो बच्चे, अभी भी अल्लाह ताला का अभी भी शुक्र है कि आज की मां अपने बच्चे को, जब बच्चा रोता है तो गोद में उठाती है और अल्लाह अल्लाह करती है, ऐसे, है ना। आने वाले दिन में आप देखोगे, आने वाले टाइम में आप देखोगे, नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन होगी, जो हमारी माओ की जनरेशन होगी, अम खतर ताश मशीन साश बच थवा पे साश तमस दिवान टास टास, हाँ, अल्लाह अल्लाह करियो, गुर सलाह करियो। दिस एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। ये जनरेशन जेड का यही प्रॉब्लम है बेचारों का, ये इस टेक्नोलॉजी में पैदा हुए हैं। हर तरफ से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था टेक्नोलॉजी के लिहाज से। इमोशंस जो है कट हो गए, पैदा हो गया बच्चा, यहां पे फादर बैठा है, यहां पे मदर बैठी है, मम्मा पापा बैठे हैं, बच्चा बीच में बैठा है। मम्मा रशिया का कोई वीडियो देख रही है, पापा अमेरिका कोई वीडियो देख रहा है, बच्चा कहां जाएगा? अब बच्चा थोड़ा रोता है तो उसको बीच में फोन दे देते हाथ में। अब देखो आजकल क्या होता है, घर्षणा हुआ बचवादन, उसको मोज क्या करती है, मोज क्या करती है, तो एकदम पिलवा मोबाइल हटो, हटा तो कर छप, यूट्यूब जो अल्लाह यूट्यूब लगा के देता है ना, यूट्यूब लगा के देता है। अब मैं लाइव एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूं, छोटे बच्चे हैं जिनका अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, नर्सरी में भी नहीं पढ़ रहे, कहीं नहीं जा रहे, क्रच भी नहीं जा रहे, टॉडलर्स है जिनको चलना भी नहीं आ रहा है, उनको फोन दिया जाता है। वो फिर क्या करते हैं, उन्होंने ऐसी वॉइस कमांड सिखा दी है उनको, वो फिर यूट्यूब में वॉइस पे ओके करके बोलते हैं
सुपरमैन, वहां पे सुपरमैन की वीडियो आती है। और क्या क्या देखते हैं वो, पता नहीं, अजीब अजीब चीजें देखते हैं। अब ये बच्चा इस माहौल में पला बड़ा है और कल जाके ये बड़ा होके कंफ्यूज होगा, इसको इमोशंस नहीं होगी, इसमें जज्बात नहीं होंगे, एहसास नहीं होंगे। किसको ब्लेम करेंगे? बच्चे को? बच्चे को नहीं, इसके पेरेंट्स को, इसकी सोसाइटी को, इस एनवायरमेंट को, हमको, मुझको, आपको, मुझे ब्लेम करना है। मैंने पढ़ाया आपको, कैसे पढ़ाया? मैं खुद क्या करता था क्लास में, आपने वही सिखाना। आपने वही सिखाना जो मैं करता था क्लास में, जो मैं आपको बताता था, जो मैं आपको सिखाता था। समझ आ रही है बात? तो ये जी का फॉल्ट नहीं है। मैं कह रहा था हमारी जनरेशन की माए आखिरी माए होगी कायनात की, जो सोशल मीडिया यूज नहीं करती होगी, जो टेक्नोलॉजी में अभी भी थोड़ी सी पीछे है, अभी भी हमारे रिश्तों में इमोशंस है, जज्बात है, अटैचमेंट है, लव है, अफेक्शन है, बिलोंगिंग है कि नहीं है? आने वाले टाइम में अल्लाह ताला अगर फजल करे, ये इमोशंस भी खत्म हो जाएंगे। इससे पहले आपने कभी सुना था टीवी पे किसी बेटे ने अपनी मां को मारा है, थप्पड़ मारा है, गाली दी है? पॉसिबल ही नहीं था। सोचना भी नहीं, मतलब गवारा होता था, कोई सोच भी नहीं सकता था आज से 10 साल 20 साल पहले। आजकल बच्चा मां को मारता है, थप्पड़ क्या मारता है, अल्लाह ताला बचे, कत्ल गवारे जाए, फादर मोल मोरक, बुए मोरक, बेनी मोरक। तो बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ये क्या जनजी है? हो क्या रहा है? प्रॉब्लम कहां है? कहां है प्रॉब्लम? सोसाइटी में। और सोसाइटी में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स एंड एनवायरमेंट। तो आप पे क्या फर्ज बनता है? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप उनसे पहचाने जाने जाते हो जिनके साथ आप उठते बैठते हो। आप स्कूल में आए, क्लास में आए, अपने स्कूल में पढ़ते हो, कहीं पे पढ़ते हो, जिनके साथ आप चलते हो ना, उठते बैठते हो, वो आपकी शिनाख्त बनती। आप कितने अच्छे हो, आप बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप बुरे हो। कितने भी अच्छे हो, आपका अल्लाह जानता है बहुत अच्छे हो, लेकिन क्योंकि आप बुरे लोगों के साथ चलते हो, समाज में आपकी इमेज क्या? आप बुरे हो। आप अच्छे लोगों के साथ चलोगे तो आपकी इमेज क्या बनेगी? अच्छी बनेगी। समाज में आपको कैसे देखा जाएगा? अच्छी नजर से देखा जाएगा। ये तो एक बात। आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यह वीडियो किसी पेरेंट तक पहुंचता है तो पेरेंट्स से मेरी मोदबाना गुजारिश है, दस्तबाद दुआ गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते आप जो है पैसा, माल, दौलत कमाने में लगे हैं ना, अपने बच्चों के लिए, कहते हैं कि बड़ा एम्पायर, बड़ा मकान खड़ा करके देंगे, बड़ी गाड़ी ला के रखेंगे, कोई खानदर कर 50 तोल सोना सनसेट, इनको नहीं चाहिए। अल्लाह ताला खैरुल राज़िकीन है, उनने सबका सोच के रखा है। जिसको जो मिलना है मिलके रहेगा। मेहनत करनी है, बेशक करनी है, मगर मेहनत करने के चक्कर में, कहीं पे पैसे कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को बुला नहीं देना है। ये जनजी जो बन जाएगी ना, कल ये बच्चा जब आपका इमोशन अटैचमेंट इसके साथ नहीं रहा, आपका उठना बैठना इसके साथ नहीं रहा, आपका लगाव इसके साथ नहीं रहा, आप कितने भी पैसे इसके लिए रखो, इसके किसी काम के नहीं आएंगे, किसी काम के नहीं है पैसे। सबसे बड़ी दौलत जो आज का पेरेंट अपने बच्चों को दे सकता है वो है टाइम। उनको अपना वक्त दो। ये मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं, अपने बच्चों को अपना वक्त दो, उनको सुनो, उनकी तकलीफों को समझो, उन्हें हफ्ते में एक बार पूछो स्कूल में क्या पढ़ाया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे मेरी मदद की जरूरत है, कोई असिस्टेंस की जरूरत है, कहीं पे किसी तरह की भी मदद की जरूरत है। अब आप जो हो ना, आप बड़े बच्चे हो, अगर आपके पेरेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके पेरेंट्स बड़े कॉर्डियल होंगे आपके साथ इंशाल्लाह, किसी का कहीं पे कोई लगता है आपको कहीं पे गैप है, कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, गो टू देम, स्पीक टू देम, डोंट वेट फॉर देम। आप वालिद का वेट करोगे, मां का वेट करोगे, ये वन में तो पत वन भाई मिस का प्रॉब्लम नहीं। अगर अल्लाह ताला बचाए कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, आप बताओ अपनी मां को, इंसिस्ट करो कि मां जिम्मेदारी में बुवन पन कात। समझ आ रही है बात? अपने फादर को बता, अपने बड़ा भाई अगर घर में है, बड़ी बहन है, उससे शेयर करो। खुद को प्रेशर कुकर मत बनाओ। अब बच्चे हो ना, प्रेशराइज मत करो अपने नरूज को। छोटी छोटी आपका ब्रेन है छोटा छोटा, ठीक है? डिस्कस करो चीजों को। अगर आपका कोई रिलायबल टीचर है आपके स्कूल में, उसके साथ डिस्कस करो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस रखते हो ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, शेयर करो उसके साथ। समझ आ रही है बात? खुद को परेशान मत करो। दूसरी बात जो मैं पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते टाइम हैज चेंज्ड। अपने बच्चों को पैम्पर मत करो, पैम्पर मत करो। अब बच्चे को टीचर ने थप्पड़ मार दिया,
स्कूल में बच्चा घर जाता है, टीचर बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स से टीचर ने मारा, रोते हुए भी आ सकता है, बड़ा बच्चा भी रोते हुए जा सकता है। बच्चा ही है ना, बड़ा मगर क्या बच्चा, फिर भी बच्चा ही है, बड़ा बच्चा। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, सेकंड ईयर में पढ़ता है, थर्ड ईयर में पढ़ता है, लेकिन है क्या बच्चा। बड़ा है मगर है क्या बच्चा है। वो भी आज की जनरेशन ये फास्ट फूड खा के बेचारी पड़ी हुई है, इनमें दम नहीं होता है। आपको पता है ना, खुद भी आप 2-3 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते। टाइम हैव चेंज्ड, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये गया रोते हुए घर। अब अभी पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंट्स में कहता हूं पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंटिंग एक इबादत है। पेरेंटिंग आज के दौर में जिहाद है। आज के दौर में पेरेंट्स में कहता हूं, आज के दौर में पेरेंटिंग एक जिहाद है। बच्चे को मारा, बच्चे को डांटा, बच्चे को कुछ भी कह दिया टीचर ने, मान लो टीचर की ही गलती है। अब बच्चे जब आपके सामने आए, मेरा बच्चा मेरे सामने आया, सर मेरा बाबा मुझसे कहता है, मेरा बच्चा मुझसे कहता है, बाबा फलानी टीचर ने, फलानी मैम ने, फलानी सर ने मुझे मारा। अब एज ए पेरेंट मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं बच्चे करूं हैंडल, टीचर करूं हैंडल, मुझे चीजों को समझना है क्यों मारा। अब वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा, बच्चा कभी नहीं बोलेगा मेरी गलती है, तुम अंत मंगे। अब पेरेंट क्या, पेरेंट गरे के साथ लोटे आज त्रावन ने किया। अब इस बच्चे के सामने जब आपने बोला ना टिमिस हाउ टीचर बच मक लो, टीचर का क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, वो अल्लाह के दरबार में देखा जाएगा, लेकिन ये बच मक लो। क्या इसके जहन में आपने ये बात डाल दी कि मैं अगर आप कुछ भी करोगे, आपकी भी गलती होगी तो मैं आपको डिफेंड करूंगा। ये बच्चा जिसको आपने छोटी सी गलती पे क्या किया, डिफेंड किया, इसका साथ दिया। याद रखना, ऐसे पेरेंट्स से मैं कहता हूं, ये छोटा बच्चा बड़ा होकर आपको कोर्ट में लेके जाएगा। जब एक कत्ल करेगा, चोरी करेगा, बड़ी कोई मुसीबत आप पे ला के देगा, तब आपको इसको कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के इसी बच्चे को बड़ा होकर आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसकी छोटी गलती को क्या किया था, डिफेंड किया था। अभी आप देख रहे टीचर्स का क्या हो रहा है, बहुत से स्कूल्स में शोर हो रहा है, हमारी जनजी निकल रही है। आपने देखा होगा कहीं पे कोई हायर सेकेंडरी में कोई मिसचीफ हो गया, कोई मिस एडवेंचर हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, हमारी जनरेशन स्नैपचैट पे चली जाती है, वी वांट जस्टिस, अजीब अजीब से नारे दे। मतलब है क्या दिमाग में, नहीं मान रहे। और फिर जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है उन चीजों का, फिर रिवील हो जाता है इस टीचर की कोई गलती नहीं थी। अब क्या करेंगे। जो क्वेश्चन मारा है इस टीचर की क्रेडिबिलिटी पे, इसके ऑनर पे, इसके स्टेट्स पे, इसकी डिग्निटी पे, उसकी भरपाई कौन करेगा। अब आप ही बताओ, ये बच्चे आगे जाके लाइफ में कामयाब होंगे, नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए बच्चे जो है जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो कौन है, सोसाइटी एंड पेरेंट्स एंड हमारा एनवायरनमेंट। तो अगर हमने इस जनरेशन को बचाना है, हमने इस जनरेशन को टाइम देना है, इनको समझाना है, हमने इस जनरेशन को बताना है कि यू आर लाउड, यू आर वैल्यूड, यू आर एप्रिशिएटेड द वे यू आर। आप जैसे भी हो, अपने बच्चों को आप बताइए, अपने पेरेंट्स जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को बताए कि आप जैसे भी हो, आप अच्छे हो बुरे हो, हमारे बच्चे हो। इससे पहले भी एक जमाना था। आजकल के जमाने में अगर आप देखोगे ना, आज से अगर आपके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स 70 साल 80 साल के एज के हैं, उनके लिए आज का बच्चा, मैं 40-50 साल का अगर हूं, 30 साल का हूं, उस मां के लिए, उस पेरेंट के लिए वो बच्चा अभी भी बच्चा ही होता है। 80 साल का भी अगर बच्चा हो गया, 60 साल का भी बच्चा हो गया, लड़की हो गई, लड़का हो गया, वो उसको उसी बच्चे की नजर से देख रहा है जिसको उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। समझ आ रही है बात। तो लास्ट में आपसे, जन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारे। फोन टाइम जो है, स्क्रीन टाइम जो है आपका लैपटॉप है, वो कम करे। पढ़ाई पे ध्यान देने के साथ साथ जरूरी है कि अपने पेरेंट्स के साथ आप एक अच्छा रेपो बनाए। उनके साथ घरेलू मसाइल जो है डिस्कस करे। जमीनस मुतलिक करो कत, बागस मुतलिक करो कत, गांव शामस माज निश बीतना मंडलिस मज, यथ कमरस करो ये रंग, यथ करो इस पीवीसी, यथ करो पेनलिंग। बाबा कर कम करो योस बागस चूट कुलिस करो टंग पाइवंद, टंग कुलिस करो ओल्च पाइवंद, कुछ करो, डिस्कस करो, कनेक्टिविटी बना के रखो अपने पेरेंट्स के साथ। और जिसको पेरेंट्स राजी है उसे नबी राजी, जिसे नबी राजी उसे खुदा राजी। थैंक यू।